सेम में खनिज संसाधन, ये आपका चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 खनिज संसाधन, फिफ्थ सेम में खनिज संसाधन। इसमें सबसे पहला जो संसाधन जो हम जिसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लौह अयस्क, और दूसरा जो खनिज संसाधन है वो है कोयला संसाधन खनिजों के रूप में। तो सबसे पहले हम खनिज संसाधन की परिभाषा के बारे में पता करेंगे कि खनिज संसाधन किसको बोलते हैं। क्या परिभाषा होगी खनिज संसाधन की? पृथ्वी की सतह अथवा पृथ्वी के अंदर या भूगर्भ से चट्टानी पदार्थों को जो अत्यधिक मूल्यवान होते हैं उनको जो हम हटाते हैं और जो खोदते हैं, और जो हमें क्या बोलते हैं उसको, एक मूल्यवान या जो अच्छी जिसका गुण हो जिसके अंदर, और जो हम धरातल के अंदर से निकालते हैं उसको हम खनिज संसाधन कहते हैं। तो खनिज क्या हो गई? खनिज की क्या परिभाषा हो गई? खनिज संसाधन की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा क्या मतलब कि भूगर्भ से चट्टानी पदार्थों को अधिक उपयोगी तथा मूल्यवान बनाने के लिए जो हम हटाते हैं, जो पदार्थ और जो खोदते हैं उसे खनन या प्राप्त होने वाला संसाधन खनिज संसाधन कहलाते हैं। खनिज संसाधन कहलाता है। अच्छा, अब खनिजों की क्या विशेषताएं होती हैं कि खनिज बोलते किसको, इसकी क्या पहचान है? सबसे पहली पहचान तो ये होती है, ये क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है। इनका दूसरे नंबर पे इनका नवीनीकरण नहीं होता, यानी कई हजारों वर्षों से जो पदार्थ, लकड़ी, पत्थर, अवशेष और जीवाश्म जो धरातल के अंदर जमा होते रहते हैं और वो खूब समय बाद वो खनिज बनते हैं। जैसे कोयला है तो ये खनिज बनता है, तो यानी एक दिन में नहीं बनता खनिज। खनिजों को बनने के लिए कई हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। फिर तीसरी विशेषता क्या होगी इसकी? ये असमान रूप से क्या होते हैं? वितरित होते हैं। यानी धरातल में क्या पता कहाँ पे कितनी मात्रा में, कम या ज़्यादा, असमान रूप से धरातलों के अंदर पाए जाते हैं। फिर अगला क्या है? खनिज के लक्षणों में अगला क्या है? इनकी एक अपनी चमक होती है, इनकी पारदर्शिता होती है, और क्या होता है? ये मूल्यवान होते हैं। और क्या विशेषता होगी इसकी? क्या ये 16,000 यानी 1600 या खनिज जो हैं इनकी जो मात्रा है वो धरातल पर खनिजों की पाई जाती है। ठीक है, ये है खनिजों की विशेषताएं। ये मूल्यवान होते हैं, इनकी एक चमक होती है, ये पारदर्शिता लिए होते हैं, एक स्तरीय के रूप में पाए जाते हैं। 1600 तरह के खनिज धरातल के अंदर पाए जाते हैं। और इनके क्या होता है? एक कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। ये इस तरह के इनके गुण होते हैं खनिजों के। फिर खनिज होते कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के खनिज होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है धात्विक, दूसरा प्रकार है अधात्विक। धात्विक के मतलब जिसमें धातु पाया जाए, अधात्विक जिसमें धातु यानी लौह अयस्क नहीं पाया जाए उसको अधात्विक खनिज बोलते हैं। तो आज हम जो मैं खनिज लूँगी वो होगा लौह अयस्क। लौह अयस्क ही खनिज के रूप में पाया जाता है। किसको बोलते हैं? लौह अयस्क का जो आधार है वो क्या है? औद्योगिक आधार, यानी जो भी इंडस्ट्रीज लगेंगी, जो खनिज का जो आधार है वो लौह अयस्क है। लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क क्या है? विकास का आधार है। तो यानी
जो लौह धातु है वो जो औद्योगिक लगते हैं उसका आधार है। इसमें क्या विशेषता है लोहे की, क्या गुण है कि इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है लोहे को? जैसे ये भारी, कठोर, टिकाऊ होता है, ये विशेषता है इसकी। फिर क्या है दूसरी विशेषता, क्या है इसकी? इसका अन्य मिश्र करके दूसरे धातुओं के साथ बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? कुछ भी धातु होगी, जो चद्दर होगी या जो भी पुराना जो लोहा है उसको गलाकर नई धातु मिलाकर गलाकर और नई वस्तु उसको हम बना सकते हैं। ठीक है। लोहा प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाया जाता, लोहा प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं मिलता, ये अयस्क यानी ओर के रूप में पाया जाता है। लोह अयस्क के अंदर अनेक अशुद्धियाँ होती हैं, यानी अनेक मिट्टियाँ होती हैं, मिट्टियों के अंश अधिक होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, यदि लोह की मात्रा, जो मिट्टी की जो मात्रा होती है, मिट्टी की मात्रा के आधार पर लोह अयस्क को कई भागों में बांटा, यानी जो अशुद्धियाँ होती हैं उसमें कई भागों में बांटा गया है। पहला जो है मैग्नेटाइट लोहा, क्या है ये? लोहे के प्रकार, किसके के आधार पर? मिट्टी की मात्रा जो मिली होती है। खोदने के बाद जो लोहा ऐसे निकालते हैं, कच्चा लोहा निकालते हैं, उसमें जो जितनी धातु निकलती है उसके आधार पर लोहे के प्रकारों में बांटा गया है। पहला है मैग्नेटाइट लोहा, मैग्नेटाइट लोहा पहली किस्म का लोहा। दूसरी किस्म का लोहा है हेमेटाइट लोहा, तीसरी प्रकार का है लिमोनाइट, चौथा प्रकार का है सिडेराइट। तो जो सबसे अच्छी किस्म का जो लोहा है वो मैग्नेटाइट लोहा है, ये काले रंग का होता है, इसमें अच्छी चुंबकीय लोह अयस्क के गुण होते हैं और इसमें 72% तक लोहों के अंश पाए जाते हैं मैग्नेटाइट लोहा में। हेमेटाइट लोहा में क्या होता है, इसमें 60% तक लोहे के अंश पाए जाते हैं, ये लाल भूरे रंग का होता है हेमेटाइट। जो लिमोनाइट होता है ये पीले या बादामी रंग का होता है, इसमें 40 से 60% तक के लोहे के अंश पाए जाते हैं। सिडेराइट लोहे में क्या होता है, ये भूरे रंग का राख के मात्रा इसमें अवशेष के रूप में पाई जाती है और इसमें 48% तक लोह के अंश पाए जाते हैं। ये हैं लोहे के प्रकार, किसके आधार पर? मिट्टी लोह अंश की जितनी मात्रा मिली होती है उस आधार पर लोहे को कितने भागों में बांटा? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट में 72% लोह अंश पाया जाता है, हेमेटाइट में 60% पाया जाता है, लिमोटाइट में 40 से 60% पाया जाता है, सिडेराइट में ये भूरे रंग का होता है और इसमें राख की मात्रा अधिक होती है, 48% तक लोहे के अंश इसमें पाए जाते हैं। फिर इसमें आ जाता है आपका लोह अयस्क का विश्व वितरण, यानी विश्व में कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है ब्राज़ील में, ब्राज़ील के बाद आपका दूसरे नंबर पे आ गया चीन, चीन के बाद तीसरे नंबर पर आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका चौथे नंबर पे आ गया भारत। जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में वर्तमान का सबसे बड़ा लोह उत्पादन देश है ब्राज़ील। 1960 में सबसे ज़्यादा लोह यहाँ पे 10वें स्थान पे था, उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है ब्राज़ील में और विदेशों में इसकी मांग सबसे ज़्यादा है ब्राज़ील के लोहे की। अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। 12.8 करोड़ यानी विश्व का 20% लोहा ब्राज़ील अकेले देश से निकाला जाता है। ब्राज़ील में सबसे बड़ा लोहा भंडार मिनास जेरास नामक जगह पर लोहे की खानें पाई जाती हैं। हेमेटाइट नाम का लोहा ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पाया जाता है
और इसके अलावा 90% लोहा वो निर्यात कर देता है ब्राज़ील अकेला देश। और औद्योगिक रूप में जो ब्राज़ील सबसे आगे इस वजह से ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी किस्म का हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। दूसरे नंबर पे है चीन में भी 20% लोहा असक उत्पादन करता है, दूसरे स्थान पर रखता है लोहा। और इसमें लोह अंश की मात्रा जो चीन में पाई जाती है वो 40% तक होती है। लिमोनाइट मैग्नेटाइट किस्म का लोहा चीन में पाया जाता है। परिवहन की जो मार्ग है वो सुविधा न होने के कारण ये अपनी अच्छे से उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरे देशों को अपनी ये लोहे का निर्यात कर देता है। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, तीसरे नंबर पर अपना स्थान रखता है। इसमें डोनास वर्दी, बिलबारा हिंग्सले, माउंट गोजरगी, माउंट मिर्गो, टेलरिंग पीक, कालानूक, आयरन नाव नामक खाने ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चौथे नंबर पे है भारत में भी उत्पादन में सबसे अलग है। 4.5 करोड़ लोहा जो टन पाया जाता है वो भारत के अंदर पाया जाता है। भारत में जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि भारत के अंदर पाया जाता है।